Good morning, students. Open this book of pearls. And which page number you have to open? It is page number 15. Lesson number 2nd. What is the title of lesson number 2nd? It is My Home, Your Home. My home, your home. Okay. So we had seen, हम लेसन अंडरस्टैंड कर रहे थे है ना स्टूडेंट्स. हमने देखा था दो मेन कैरेक्टर्स है हमारे लेसन में. कौन कौन है? मिस्टी है ना. फर्स्ट इज मिकी एंड मिस्टी. मिस्टी इज द रैट विच लिव्स इन विलेज एंड मिकी लिव्स इन सिटी है ना. मिकी जो है वो शहर में रहता है, मिस्टी जो है वो गांव में रहता है. ठीक है. फिर हमने देखा था कि मिस्टी जो है वो मिकी के शहर जाता है क्योंकि मिकी उसको इनवाइट करता है. फिर हमने देखा कि वो वहाँ शहर में जाकर टेस्टी टेस्टी चीज़ों को टेस्ट करता है. ठीक है. रेजिन वगैरह खाता है. देन अब हम देखेंगे आज बेला की एंट्री हो चुकी थी हमारी स्टोरी में है ना. कौन है बेला? बेला ओल्ड कैट है जो माउजर है, मतलब सिटी में सबसे ज्यादा चूहे पकड़ने के लिए फेमस बिल्ली है, म्याऊ है ना. सो देन सेक्शन 3 में देखिए नीचे की लास्ट टू लाइंस ऑफ सेक्शन 3. ओके. सो दिस इज रियली टेरिबल. ये बहुत खतरनाक है. व्हाट्स मीन बाय टेरिबल स्टूडेंट्स? न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स में लिखिए. First is terrible. T-E-R-R-I-B-L-E. Terrible means भयानक. भयानक means खतरनाक. Okay. So जब मिस्टी को पता चलता है बेला कैट के बारे में तो बोलता है बाप रे व्हाट अ टेरिबल कैट. फिर वो बोलता है चलो हम लेट्स गो बैक टू द कबर्ड अगेन. हम कबर्ड की तरफ चले जाते हैं. नो सेड मिकी. मिकी ने कहा नहीं, बट आई विल टेक यू टू द सेलर. मैं तुम्हें सेलर की तरफ लेकर जाऊंगा. सेलर क्या है स्टूडेंट्स? सेलर है वहाँ पर ग्राउंड लेवल में एक रूम, उनके घर में एक रूम जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी. ठीक है. कुछ स्पेशल है बोलता है वहाँ पर. चलो मैं तुमको सेलर में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत कुछ स्पेशल है. So Mickey took his little friend down the cellar stairs. What's mean by stairs, students? What are you saying? Cellar stairs means you know this word, है ना? Stairs means सीढ़ी, steps. S-T-A-I-R-S. Stairs means steps, सीढ़ी. सीढ़ी समझता है ना, जो हम को ऊपर जाने के लिए काम आती है ना. देन दे वेंट इनटू अ बिग कबर्ड. कबर्ड का मीनिंग आपने लिख लिया है प्रीवियस पीरियड में. कबर्ड मीन्स अलमारी. फर्स्ट पीरियड, इस लेसन के फर्स्ट पीरियड में हमने लिखा. देन वेयर देयर मेनी शेल्स. शेल्स यानी बताया मैंने आपको जो खाने होते हैं अलमारी में है ना. ऑन द शेल्स वर पैकेट ऑफ बटर. यानी उस शेल्स में, शेल के ऊपर क्या थे? बटर के पैकेट्स थे. बटर इज वेरी यमी थिंग है ना. देयर वर टीन्स ऑफ ग्रेन्स एंड जैम्स. टीन्स क्या कहते हैं? ग्रेन. ग्रेन यानी अनाज. और ग्रेन. ग्रेन मीन्स अनाज. अनाज यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हम खाते हैं है ना. फूड गेहूँ है, दाल है, चावल है, राइस, व्हीट, दाल है ना, पल्सेस, ये सब ग्रेन्स में आता है. देन ग्रेन्स थे और जैम थे. जैम मतलब दैट जो आप जैम खाते हैं, टोमेटो जैम वगैरह है ना. ओवरहेड हंग बंचेस ऑफ अनियंस. ऊपर वो कबर्ड में क्या बंधे हुए थे? अनियन यानी प्याज. स्पाइसी पिकल्स. पिकल्स मीन्स अचार है ना. अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना. सो स्पाइसी मीन्स मसालेदार. पिकल्स. पिकल मीन्स अचार. आम का अचार, नींबू का अचार, और भी मिक्स अचार बनाते हैं हम लोग
गाजर का, कैरोट्स का, है ना। देन इट स्मेल सो गुड। अचार की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मिस्टी के हेड में वो जल्दी से चली गई। ही रेन अलोंग द शेल्व्स। अचार की खुशबू सूंघकर वो तुरंत शेल्फ की तरफ चला गया और ग्रेन को यहाँ पर उतरने लगा। और फिर बटर भी खाया थोड़ा सा, until he saw an especially rich delicious smelling piece of cheese। बटर खाया थोड़ी देर, फिर उसको स्मेल आई डेलिशियस चीज़ की। चीज़ दिखा उसको, फिर जो छोटे से एक कॉर्नर में था, एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू पुट हिज टीथ। वो अपना दांत उसमें पायर्स करने वाला था, मतलब बटर खाने वाला था कि मिकी ने उसको देख लिया। स्टॉप स्टॉप क्राइड मिकी, रुक जाओ। व्हाट इज अ ट्रैप? मिस्टी स्टॉप्ड एंड सेड, व्हाट इज दैट इज अ ट्रैप। ओ माय गॉड, मिस्टी ने कहा, रुक जाओ, वो ट्रैप है। चूहे पकड़ने के लिए ट्रैप बना हुआ था स्टूडेंट्स। हाउ टेरिबल। मिस्टी उसमें फंस गया क्या? देखते हैं, चलो। That thing a trap. That thing is a trap, said little Mickey. The minute you touch the cheese, your teeth, something comes down on your head, then you are dead. क्या बोला? जैसे ही तुम चीज को खाने जाओगे, जैसे ही तुम्हारे दांत चीज में जाएंगे, कुछ ऊपर से ऐसा आएगा जो सीधा तुम्हारे हेड में जाएगा और तुम ऊपर चले जाओगे, ठीक है? डेड हो जाओगे, मर जाओगे। Then little Misty looked at the trap. Little Misty जो है डर गया, ट्रैप की तरफ देखने लगा। Then he looked at the cheese. चीज की तरफ देखा। He looked at Mickey. मिकी की तरफ देख रहा था, चीज की तरफ देख रहा था, ट्रैप की तरफ देख रहा था, है ना। Then if you will excuse me, he said, I think I shall go home. वो बोलता है कि अगर तुम मुझे माफ करो तो मैं सोचता हूँ कि मैं अभी घर चला जाऊँ। It's nice to have brown sugar, raisins and butter. ये अच्छी बात है खाने के लिए, मुझे तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। ब्राउन शुगर मिली, रेजिन्स यानी किशमिश मिली, बटर मिला। बट आई डोंट वांट टू बी फ्राइटन टू डेथ। लेकिन मैं मौत का खतरा अपने ऊपर नहीं ले सकता। फ्राइटन मतलब डर जाना, डेथ मीन्स मृत्यु। ओके, सो ऑल द टाइम आई हैड rather have barley and cauliflower to eat and eat. It is in peace and comfort. क्या बोलता है? इससे ज़्यादा अच्छा तो क्या है कि मैं बार्ली खाऊं। बार्ली मैंने आपको बताया था जौ होती है, और कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये ही खाऊं क्योंकि वहाँ शांति है, मेरे घर में सुकून है। मेरे घर में भले ही रेजिन्स नहीं है, बटर नहीं है, चीज़ नहीं है, हाँ, ग्रेन्स नहीं है, बट पीस बहुत ज़्यादा है। पीस मतलब शांति, PEACE। ऐसी पीस हमको दिख रही है आजकल स्टूडेंट्स पूरे एटमॉस्फेयर में। घरों में पीस नहीं है क्योंकि घरों में आप बैठे हुए, पर स्कूल में कंप्लीटली पीस है क्योंकि स्कूल में आप है ही नहीं। अगर आप होते, ग्रीष्म होता, उसके दोस्त होते और बच्चे होते, तो स्कूल की पीस जो है वो पीस नहीं रहती, क्योंकि स्कूल पीस के लिए नहीं है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, स्कूल स्टडी के लिए है ना। तो एनीवेज आप जब आएंगे तब सब अच्छा हो जाएगा। देन so Misty went back to his home. Misty अपने घर चला गया and there he stayed for the rest of his life. और वहीं पर वो अपना बाकी का जीवन रहने लगा, मतलब रहा। So ये लेसन हमारा यहाँ पर एंड होता है। पीस यानी होता है शांति। ठीक है, तो स्टोरी में मजा तो आई होंगी आपको। दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूहों की स्टोरी है ना, माय होम योर होम। क्या क्या पता चलता है आपको स्टोरी सुनकर कि मेरा घर जैसा भी है वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। मेरे घर में भले ही कम सुख सुविधाएं हैं और दूसरों के घर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, तो भी मैं वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा घर होता है, तुम्हारा घर तुम्हारा घर होता है। ओके, सो लव योर होम, टेक केयर ऑफ योर होम। अपने होम को, अपने होम की केयर करो, उसे साफ सुथरा रखो, वहाँ पर चीज़ें मत फैलाओ। जहाँ से जो चीज़ उठाई है वहीं पर उसको वापस ले जाकर रखो। पूरे घर के मेंटेनेंस में, साफ सफाई में मम्मी पापा की हेल्प करो, है ना स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज इस लेसन्स की। उसके पहले मैं ये वर्ड्स जो है हटा देती हूँ बोर्ड से,
ताकि बोर्ड जो है वो पूरा ब्लैंक हो जाए, so that we could do the exercise that we have to do that are based on this lesson. Okay. So exercise A जो है ना स्टूडेंट्स, वो टीचर कहेंगे आप सुनेंगे ऐसा है ना। अब आप तो यहाँ है नहीं तो हम एक्सरसाइज बी करेंगे। एक्सरसाइज बी लेसन नंबर 2 की आपको क्या करना है, रीड सेक्शन 2 इन 3 पेयर्स, राइट ट्रू और फॉल्स ऑन द ब्लैंक्स, डिस्कस द रीजंस फॉर योर आंसर्स विद योर पार्टनर। अभी ये बोल रहा है कि जो सेंटेंसेस हैं इसको आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है और उसके रीजंस भी लिखना है, पर अभी हम सिर्फ इसमें ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। आपको पूरा सेंटेंस कॉपी में उतारना है। ओके, कैसे, हेडिंग लिख लीजिए राइट, बस इतनी हेडिंग लिखिएगा आप, राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स। सेंटेंस है, after the cook went away, Mickey and Misty ate a raisin. क्वेश्चन क्या है, आफ्टर द कुक वेंट अवे एंड वेंट अवे मतलब कुक के जाने के बाद, कौन था कुक, मिकी के घर में मैरी है ना, मैरी के जाने के बाद, वेंट अवे मतलब चले जाने के बाद, दूर जाने के बाद, मिकी एंड मिस्टी, मिकी जो शहर में रहता था वो चूहा, मिस्टी जो गांव से आया था कंट्री साइड से, उन्होंने रेजिन खाया। अब इसे आपको फाइंड आउट करना है। ये सेक्शन 2 में है, ठीक है, सेक्शन 2 ओपन कीजिए, मैरी की एंट्री देखिए वहां पर, हाँ, सेक्शन 2 में, after the cook had gone away and shut the door, they stole softly back. This time Mickey had something new to show Misty. He took Misty to corner on the top shelf, a big jar of raisins, है ना? Yes, that's correct. Yes. Raisins out of the jar. One of the shell began to nibble at it. This was even better than the brown sugar. Yes. So what that answer is? मतलब कुक के जाने के बाद मिकी और मिस्टी ने रेजिन खाया। मिकी liked the taste so much. Misty liked that he ate it first as fast as he could. At once they heard a scratching. Yes. So it is true. Okay, students. This statement is true because they ate raisin after cook's departure. Second question, Misty did not like the taste of the raisin. Question is M-I-S-T-Y, Misty, D-I-D, did, N-O-T not, L-I-T-E like, the taste, T-A-S-T-E. देखो यहाँ पर टेस्ट में, ये टेस्ट क्या होता है, स्वाद, T-A-S-T इज टेस्ट, और ये जो टेस्ट है जो आप देते हैं स्कूल में, क्लास टेस्ट आपकी है ना, परीक्षा, ये दोनों सेम साउंड करते हैं, जो सेम साउंड करते हैं उनको होमोफोन्स बोलते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है, टेस्टी टी टेस्ट की स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। सो मिस्टी डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द रेजिन। रेजिन यानी क्या बताया था मैंने आपको स्टूडेंट्स, रेजिन यानी होता है किशमिश। सो मिस्टी को रेजिन का टेस्ट पसंद नहीं आया क्या, पर हमने लेसन में तो पढ़ा कि मिस्टी को तो बहुत पसंद आया। मिस्टी लाइक द टेस्ट सो मच, देखिए सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन से अगर पढ़ेंगे तो लास्ट से थर्ड की लाइन में लिखा हुआ है, मिस्टी लाइक द टेस्ट सो मच दैट ही एट इट एज फास्ट एज ही कुड। उसको इतना टेस्ट पसंद आया कि उसने उसको जल्दी जल्दी खा लिया, जितना जल्दी हो सके खा लिया, ठीक है। सो इट इज फॉल्स।
जो स्टेटमेंट सही नहीं है हमको उसको फॉल्स लिखना है, जो सही है उसको ट्रू लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन नंबर थर्ड, द माइस hid in a hole to get away from Bella the cat. द माइस, ये माइस किसके लिए आया है? मिकी और मिस्टी के लिए। माइस hid in a hole to get away from Bella, to get away FROM from BELA Bella the cat, बेला को थी कैट। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया आपको? माइस मतलब चूहे। मैंने आपको लेसन की स्टार्टिंग में बताया था MOUSE माउस यानी एक चूहा, MICE माइस यानी प्लूरल। माउस सिंगुलर, माइस प्लूरल, इसमें दो या दो से ज्यादा चूहे। तो हमारी स्टोरी में 2 माइस है, वो हिड करते हैं। हिड यानी छुप जाते हैं। हिड क्या है? V2 फॉर्म है। HID की हाइड होता है V1 एंड V2 होता है HID हिड यानी छुप गया। ठीक है, तो जो माइस थे वो छुप गए एक होल में टू गेट अवे फ्रॉम बेला। बेला से बचने के लिए वो एक होल में छुप गए। बेला को थी कैट। तो सेक्शन 2 में देखिए सही है क्या? What is that? asked Misty alarmed. Mickey whispered, "Shh." Then he ran as fast as he could to the hole. है ना? हमने देखा यहाँ पर कि जैसे ही बेला आती है, मिकी जो है वो मिस्टी को होल की तरफ बुला लेता है, दोनों छुप जाते हैं। दैट्स ट्रू, है ना? तो ये सेंटेंस हमारा है ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी के ट्रू और फॉल्स जो है 3 और बचे हैं, आप कर सकते हैं ना? आप करना जरूर, ठीक है? नहीं आए तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो अभी आप होमवर्क लिखिए। होमवर्क फर्स्ट, लर्न एंड राइट द न्यू वर्ड्स। हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लर्न एंड राइट द न्यू वर्ड्स यानी जो न्यू वर्ड्स आपको मिले हैं वो लर्न करना है। और सेकेंड है सॉल्व क्वेश्चन B. Okay, so this is your homework. You have to do it, and the rest exercises we will see next period. Up to that, have a good day. Bye bye.